नहीं क्यों इस घर में ऐसा लग रहा है कि वाकई के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घर शायद कुछ अपना अपना सा हो। बहरहाल जी, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अपना-अपना सा घर हो, क्योंकि यहाँ जो है ना सुकून मिल गया, दिल लग गया इस घर में आके और कोई परेशानी नहीं हो रही है अभी तक तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो सबसे पहले आमीन के साथ साथ ये कहता चलूँ जैसे कि आज जुम्मा है तो जुम्मा आप सबको मुबारक हो। और जब हमने कल जुमेरात का दिन कुरान खानी कराई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जो प्रोग्राम इरादा था वो भी पूरा हो चुका और हमारा आज इस घर में पहला जुम्मा है। यानी कि पहला जुम्मा आज हमारा देखते हैं आज हमारा पहला जुम्मा इस घर में कैसा गुजरता है। वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हमारे ये 2-4 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं और 3 दिन से मैं एक बात और कह दूँ, 3 दिन से माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि नींद बहुत अच्छी आ रही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यानी कि मैं कोई बुराई नहीं करना चाह रहा, यानी कि आप सोचते होंगे कि उस घर की बुराई कर रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों कि वहाँ पर जो है ना अजीब सा सुकून नहीं आता था, बेचैनी से लगी रहती थी कि शायद पता नहीं कैसा अजीब सा लगता था, नींद नहीं आती थी या रात को मुझे 2 ढाई बज जाते थे उस वाले घर में। और यहाँ पर यकीन माने मैं 12 बजे से पहले रात को सो रहा हूँ, यानी कि सुकून की नींद आ रही है और बच्चे भी अपने तकरीबन 12 बजे तक सो जाते हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी नींद आ रही है आई है। और आज जुम्मे का दिन है तो देखते हैं कि आज जुम्मे के दिन आज हमारा कैसा पहला दिन गुजरता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा दिन गुजरेगा और आगे भी बहुत अच्छे दिन गुजरेंगे। और आज हम सुबह से इनके अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे का। हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया, बच्चों ने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं और कल रात को मैंने यहाँ पर एक वाईफाई लगवाया था। यानी कि ये जो बैठक है यहाँ पर मैंने वाईफाई लगवाया था। वाईफाई इसलिए लगवाया कि 4-5 दिन से हम लोग अपना नेट पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल में नेट पैकेज करवा के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा था। तो कल रात को ही लगवाया मैंने और रात को लगवाने के बाद अब ज़रा ये सुकून मिला है कि अब ये है कि पूरा महीना आराम से हमारा नेट पैकेज चलेगा। और कमेंट में मैंने एक कमेंट ऐसा पढ़ा था कि उसमें कमेंट आया था कि आप लोगों ने पहले जो घर लिया था उसमें आपने कुरान खानी नहीं कराई थी तो यहाँ पर क्यों कराई। तो चले मैं आपको ये बात भी बताऊँगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि हमने रात को यहाँ पर वाईफाई जो लगाया है इसको यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से कहाँ पर सेट करूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है ना पहले 2 नेट की तारें आ रही थी, इस खिड़की से 2 नेट की तार थी, वो दोनों नेट की तारें बिल्कुल अलग कर दी क्योंकि वो लोग पहले जो यहाँ रहा करते थे उनकी थी, वो मैंने निकलवा दी। अब ये एक नेट की तार आ रही है और ये मैंने रात को लगवाई 9 बजे तकरीबन। और देखिए यहाँ पर अभी सेटअप पड़ा हुआ है ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि जैसा रात को लगवाया था वह ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी तो ये ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसकी मैं सेटिंग करूँगा और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी यानी कि सेटिंग करनी है। अभी तो ये पूरा देखें खाली पड़ा हुआ है, यहाँ सेटिंग करनी है और ये वाईफाई जो है ये बिल्कुल चालू होया हुआ है हमारा। तो अभी देखना ये है कि इस वाईफाई की सेटिंग में इस दीवार से लेके यहाँ तक की जगह है तो यहाँ पर इधर रखूँगा या फिर इधर कहीं रखता हूँ। पहले वो एक टेबल है हमारे पास लंबा, उसको यहाँ रखते हैं, फिर इस छोटे टेबल को मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रखूँ। तो ये सेटिंग करनी है। चलें यहाँ पर जो है ना बिल्कुल हमने सोफ़े रख दिए हैं, इस साइड पे बिल्कुल दरवाजे के साइड पे ये छोटा सोफ़ा रखा है और सामने बड़ा वाला है। बड़ा वाला इसलिए एक ही रखा है कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है इसको ये इस तरफ खुलता है तो इधर जगह चाहिए, दूसरा सोफ़ा इधर नहीं रख सकते। और यहाँ पर इंशाल्लाह कुछ दिनों में, नहीं तो 10-15 दिन में या कुछ दिनों में, अभी तो हम आए हैं, इधर सोफ़ों के जो है ना चादर वगैरह या कवर वगैरह नए नए चेंज करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे इसके। या तो फिर हो सकता है इनके लिए हम लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं गद्दियाँ नहीं लेंगे और इधर लगा दिया है टेबल और एक छोटा सोफ़ा यहाँ रख दिया है। तो ये वाईफाई का जो है ना ये कनेक्शन तो जो मैंने बताया था वो यहाँ से तार इसका नीचे गया और नीचे जाके फिर इधर आ गया, यहाँ पर रख दिया है वाईफाई और वाईफाई का इनका सेटअप इधर आ गया। इधर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा इतना बड़ा कोई गुलदान आ जाए जो खूबसूरत भी लगे और पीछे जो है ना ये वाईफाई छुप जाएगा तो खूबसूरती आ जाएगी थोड़ी सी अगर देखा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा करके यहाँ से गुलदान रखा हुआ होगा तो खूबसूरत लगेगा और ये दरवाजे का हिस्सा है। और हम यहाँ पर भी जो है ना कुछ बिछाएंगे चटाई वगैरह
इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी सेटिंग और काफ़ी चेंजिंग आपको नज़र आएगी इस घर में। नेहा ने यहाँ पे सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया और लाइट भी आ गई है। तो अभी मेरा जो कमरा है अभी वहाँ से क्लियर हो गया, वहाँ जो मशीन रखी हुई थी यहाँ आ गई है। तो इसको भी यानी कि सेटिंग बहुत अच्छी लगेगी, यानी कि काफ़ी सेटिंग चेंजिंग करेंगे इंशाल्लाह बहुत हम यहाँ पर, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस घर में जब हम आए थे तो जब ये घर कैसा था और अभी इस वक्त कैसा है, लेकिन सेटिंग और मज़ीद चेंज करने के बाद ये घर कैसा लगेगा। तो जुम्मा है तो अदनान यहाँ जुम्मे की नमाज़ की तैयारी कर रहा है, नए कपड़े पहन रहा है पहनेगा। और मैं तो खैर कल ही नहा धो के पहन लिया था मैंने सूट, तो मैं तो इन्हीं कपड़ों में जाऊँगा। तो मेरे तो कपड़े खैर साफ़ सुथरे हैं क्योंकि मैं कल ही नहाया धोया था, और कपड़े साफ़ सुथरे होने की वजह से मैं आज जो है कपड़े चेंज नहीं करूँगा, इन्हीं कपड़ों में नमाज़ के लिए जाऊँगा। जो क्योंकि जुम्मे का भी टाइम अभी होता जा रहा है, सिर्फ तकरीबन 1:15 बज रहा है अभी। तो बस जैसे ही टाइम होता है मैं वज़ू बना के निकलता हूँ नमाज़ के लिए, और इंशाल्लाह और वहाँ से आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमारा घर जो है यहाँ पर हमने जब आए थे तो क्या वजह थी कि हमने यहाँ पर कुरान ख़वानी क्यों कराई। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जुम्मे का दिन। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और पापा और भाई नमाज के लिए गए हुए हैं, मेरे भी अभी अभी काम खत्म हुए, तो मैं भी जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ती हूँ और फिर मुझे जाना भी है कहीं, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको नमाज पढ़ने के बाद। खैर अभी लेट हो रही हूँ तो जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज पहला जुम्मा था इस घर में। तो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आते के साथ ही सबसे पहले मैंने और बच्चों ने मिलकर हमने खाना खाया है दोपहर का। और आज जो है इस घर में पहला जुम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि यानी कि एक खुशी सा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इस घर में ऐसा लग रहा है कि वाकई के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घर शायद कुछ अपना अपना सा हो। बहरहाल जी तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अपना अपना सा घर हो, क्योंकि यहाँ जो है ना सुकून मिल गया, दिल लग गया इस घर में आके, और कोई परेशानी नहीं हो रही है अभी तक तो। हाँ, अभी तक तो परेशानी हो नहीं रही है, और 4-5 दिन से जो है ना हमें सुकून से नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। जी तो हमारा आज का जो जुम्मा था और जुम्मा बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से गुजरा है। जी अभी बहुत चल अच्छे से आगे गुजरा। आगे तो अभी शाम बहुत दूर है, आगे अल्लाह मालिक है, उम्मीद है कि शाम भी बहुत अच्छी गुजरेगी। और ये है यहाँ पर जो है ना शोर नहीं है, नहीं तो यहाँ पर इतना शोर हो रहा होता था, दिल वो दिमाग को सुकून नहीं मिलता था, दिमागी सुकून नहीं होता था वहाँ। बस हमें यहाँ हमें जो है ना सुकून है। वहाँ पर जो तकलीफ थी ना उस घर में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हमें थोड़ा शोर के मसला था, क्योंकि शोर की वजह से हमें सुकून नहीं मिल रहा था वहाँ पे, और हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। तो बहरहाल हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इस घर में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक कमेंट आया था, उस कमेंट में आपने कहा था कि इस घर में आप लोगों ने कुरान ख़वानी क्यों करवाई। इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहले तो यह है कि देखें कुरान ख़वानी बहुत अच्छी चीज़ है, करवानी चाहिए, और घर में बरकत होती है और बरकत अच्छी बात होती है। होती है। और ज़रूरी नहीं है कि देखें अब हम हैं किराएदार, तो हम इस हर दफ़ा जब भी हम 6 महीने में या साल में मकान खाली करें या तो हर हर कोई भी दफा जगह कुरान लें, खानी करवाए। हर दफ़ा कराएं, तो ऐसा तो खैर करवा भी सकते हैं, लेकिन हालात के ऊपर है। हाँ। बहरहाल दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो घर है हमारा, हमने ये रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, हमारा अपना मकान नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपना ज़रूर मकान लेंगे, और आप लोगों की इंशाल्लाह। दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। और दूसरी वजह यह है कि इस घर में कुरान ख़वानी जो मेन वजह थी कुरान ख़वानी की, वो ये थी कि ज़रूरी नहीं थी कि हमने इस मकान को हमने ख़रीदा है या इस मकान को हमने किराए पे लिया है, ख़रीदा तो है नहीं। वजह ये थी कि ये मकान जो था ना कई महीनों से खाली पड़ा हुआ था, यानी कि 2-4 महीने से ये मकान खाली था और बंद बंद था, काफी कचरा था, और पहले भी पता नहीं कैसे लोग रह के गए। हाँ, क्योंकि जब मैंने जब पहली वीडियो स्टार्ट करी थी आप लोगों ने देखा होगा इस घर में कितनी गंदगी और कितना कचरा था। क्या आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि ये घर बहुत बुरा है, काफी लोग कमेंट में तो ऐसा कह रहे थे कि ये घर आसिफ ज़दा है, हाँ नहीं ले आप आप आपके लोग लिए ये अच्छा घर नहीं नहीं होगा। लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए इंसान को, अल्लाह पर भरोसा होना और चाहिए। अभी भी देखें ये भी वही घर है जिधर जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और अब इसकी देखें लुक भी चेंज हो चुकी है, शिफ्ट भी हो चुके हैं, कलर भी हो चुका है, यानी कि पहले से लाख गुना अच्छा हो चुका है। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इस घर में कोई चीज है या बुरा लगता है कहीं से, अब नहीं, कोई भी ऐसा नहीं लगता। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है। इंसान के अपने ऊपर होता है कि इंसान अपने घर को किस तरीके से संवारता है, चाहे वो घर का किराए का घर हो, चाहे वो अपना जाती घर हो। और दूसरी जो मेन वजह ये थी कि इस घर में कुरान ख़वानी हमने क्यों करवाई, वजह ये थी कि
इस घर में जो है ना सुनने में आ रहा है कि पहले काफ़ी टाइम और काफ़ी अरसे से यहाँ पर क्रिश्चियन रहा करते थे, यानी कि क्रिश्चियन यहाँ इस घर में रह रहे थे, जो अभी मेरे ख्याल है 2-4 महीने पहले ये मकान खाली करके गए थे। तो बस यही वजह थी कि इस वजह से हमने लाजमी करवानी थी कुरान खाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई। हाँ, तो यही वजह थी कि ये 4-5 महीने से मकान खाली भी था और इस घर में क्रिश्चियन रहकर गए थे। जी, तो यही वजह थी कि हमने कुरान खानी कराई। बहरहाल जो जो वजह थी वो हमने आपको बता दी, और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अपना मकान ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी खैर मैं आप ही के घर जा रही हूँ, तैयार होके खड़ी हुई हूँ, भाई भी पीछे मेरा वेट कर रहे हैं, बाइक बाहर निकाल ली है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।